रविवार 17 अगस्त का दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक रहा। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड आईबैक का उद्घाटन हुआ और पूरा माहौल उत्साह से भर गया। करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये दोनों प्रोजेक्ट राजधानी की रफ्तार और उसकी सूरत बदलने वाले हैं। रोहिणी सेक्टर 37 में हुए इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने पूरे दिल से प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज दिल्ली का हर नागरिक एक ही बात कह रहा है, थैंक यू मोदी। रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि ये सिर्फ सड़कों का उद्घाटन नहीं है, बल्कि मोदी के विजन और विकास के प्रति समर्पण का जीता जागता सबूत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ 50 लाख जनता के लिए ये तोहफा राजधानी की रफ्तार और भविष्य दोनों को नई दिशा देगा। उन्होंने मोदी को विकास पुरुष और नए भारत का पथ प्रदर्शक बताया और कहा कि उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि राष्ट्रहित उनके लिए सबसे ऊपर है। राजनीति से परे रहकर उन्होंने दिल्ली को वो सब दिया जिसकी वे लंबे समय से हकदार थीं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली से हमेशा मुंह मोड़ा। केंद्र की योजनाएं यहां तक नहीं पहुंच पाई। आयुष्मान योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन हो या दूसरी कल्याणकारी योजनाएं, संकीर्ण राजनीति की वजह से दिल्ली की जनता वंचित रही। लेकिन मोदी ने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने बार बार दिखाया कि दिल्ली देश की धड़कन है और इसका विकास पूरे भारत की ताकत है। रेखा गुप्ता ने विस्तार से बताया कि पिछले 10 साल में दिल्ली को कितना सहयोग मिला। अमृत योजना के तहत हर साल 440 करोड़ की मदद, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान, कोविड के दौरान सुरक्षा तंत्र, मेट्रो का विस्तार जो अब 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद को जोड़ने वाली RRTS परियोजना, PMABHIM योजना के तहत 2700 करोड़ की सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई पहले। मुख्यमंत्री ने दुख जताया कि पिछली सरकारों ने इन्हें ठीक से लागू नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार का ये योगदान आज भी दिल्ली की नींव को मजबूत कर रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का चेहरा बदला है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बिजवासन रेलवे स्टेशन का नया रूप, मेट्रो के नए चरण, नई सड़कें और इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी ने दिल्ली को ग्लोबल स्तर पर नई पहचान दी है। उन्होंने नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि दिल्ली की नई सड़कें सिर्फ कंक्रीट और डामर से नहीं बनी, बल्कि कूड़े के पहाड़ से निकले लाखों मीट्रिक टन कचरे के पुनर्चक्रण से तैयार हुई हैं। ये सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि स्वच्छता की नई दिशा है। द्वारका एक्सप्रेसवे और UR2 के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सिंघू बॉर्डर से एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। कभी नहीं लगा था कि मुकरबा चौक, धौला कुआं और NH8 जैसे जाम से पसीने छुड़ा देने वाले रास्ते इतनी आसानी से पार किए जा सकेंगे। लेकिन मोदी की दूरदर्शिता ने यह कर दिखाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें दिल्ली को रोककर रखने की राजनीति करती रहीं, पर मोदी सरकार ने दिल्ली को रफ्तार दी और उसे भविष्य की ओर बढ़ाया। अपने भावुक संबोधन के अंत में रेखा गुप्ता ने कहा कि मोदी ने संकल्प से सिद्धि की जो राह दिखाई है, उसने देश की तकदीर बदल दी है। उनके अथक परिश्रम और नई सोच ने तरक्की की नई राहें खोली हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की रफ्तार, गौरव और भविष्य मोदी के हाथों में सुरक्षित है और आज हर दिल्ली वासी दिल से कह रहा है, थैंक यू मोदी। पूरा पंडाल एक साथ गूंज उठा, थैंक यू मोदी, थैंक यू मोदी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में यमुना को साफ करने की दिशा में तेज काम हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इतने कम समय में 16 लाख मीट्रिक टन सिल्ट यमुना से निकाली जा चुकी है। साथ ही दिल्ली की सड़कों पर 650 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं और जल्द ही ये संख्या 2000 से ऊपर पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कदम ग्रीन दिल्ली और क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करते हैं। इस पूरे आयोजन ने साफ कर दिया कि दिल्ली अब सिर्फ देश की राजधानी नहीं, बल्कि विकास और नई सोच का प्रतीक भी है। लोग घर लौटते हुए बार बार कह रहे थे, अब सच में दिल्ली की रफ्तार बदल गई है।